बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। तालीमात आले मोहम्मद का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी व सारी है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ुरूअ दीन में से आखिरी दो फ़रा, तवल्ला और तबर्रा। ये कुरान में और रवायात व अहादीस में इकट्ठे ज़िक्र हुए हैं, और वज़ाहत में जाने से पहले हस्बे मामूल पहले हम ख़ुद समझते हैं कि ये लफ्ज़ का माना क्या है। तो तवल्ला जो है बेसिकली विलायत के मादे से है, और तबर्रा जो है वो बरात के मादे से है। अब विलायत फिर हम इस पर बहस कर चुके हैं, कुछ दर्स पहले लफ्ज़ मौला पर बहस हम कर चुके हैं। तो ये विलायत और लफ्ज़ मौला का आपस में बाहमी ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और हमने अर्ज़ किया था कि विलायत या जो है मौला के जो मानी हैं वो किसी की सरपरस्ती को कबूल करने को है, या किसी की जो है जैसे हमने वो गदीर के मुतालिक जो हमने अर्ज़ किया था, बेसिकली ये मन कुंत मौला फ़हावा अली मौला के मुतालिक जो हमने बहस की थी, उसी में यही था कि वहाँ एक शुबह उनकी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से था कि यहाँ को जो है मौला को बेमाना दोस्त लिया गया है। तो उसको हमने जो है रवायात के जो है मद्देनज़र रखते हुए रद्द किया था। तो इसी तरीके से यहाँ जो विलायत है वो भी विलायत ये है कि किसी को अपना सरपरस्त तस्लीम करना के माने में है, और बराअत जो है बराअत है कि यानी किसी से इजहार बेज़ारी करना। अब यहाँ जो है एक दूसरा शुबा ये है कि हमारे दूसरे मुसलमान बरादरान कहते हैं कि शिया जो है वो गालियाँ देते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो हम शख्सियात का ज़िक्र नहीं करते कि किसके लिए वो कहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कभी असहाब के लिए कहते हैं, कभी अज़वाज नबी वगैरह के लिए कहते हैं। तो शिया की ये एक ख़ूबी रही है कि इब्तदा से लेकर जो है हर उस चीज़ को तस्लीम करते हैं जिस चीज़ का ताल्लुक़ खुदा के रसूल और रसूल के अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, और हर उस चीज़ को रद्द करते हैं और उससे इज़हार बेज़ारी करते हैं जो खुदा के रसूल और अहल बैत रसूल के लिए नापसंदीदा हो। अब अगर वो नापसंदीदा शख्सियात हैं, उन नापसंदीदा शख्सियात को अगर नापसंद करते हैं तो वो भी अल्लाह के रसूल और रसूल के अहल बैत की वजह से करते हैं, और अगर किसी से शिया मोहब्बत करते हैं तो वो भी अल्लाह के रसूल और अहल बैत रसूल की वजह से ही करते हैं। और हमने अर्ज़ किया कि ये तवल्ला और तबर्रा भी उसी मादे में से है, और उसी से मुराद भी यही है कि जो है अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी रसूल और आले रसूल की विलायत को अपने ऊपर जो है वाजिब करार देना और उनकी विलायत के सामने सर तस्लीम खम करना, ये तवल्ला कहलाता है। और फिर उसके बिलअक्स यानी अल्लाह के रसूल और अहल बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन से इज़हार बेज़ारी करना। अब इज़हार बेज़ारी मुख्तलिफ़ अल्फाज में की जाती है, तो यहाँ से मुराद गालियाँ देना कतअन नहीं है। अगर जो है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स गालियाँ देता है तो वो उसका शख्सी फ़िअल शुमार किया जाएगा, उसको पूरी शीयत पर जो है हमल नहीं किया जाएगा। वो उसका अपना शख्सी फ़िअल है, और उस शख्स से शीयत का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, और शीयत के साथ उस शख्स का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। शिया ना कभी गालियाँ देने के जो है कायल थे, और ना कभी कायल हो सकते हैं, क्योंकि शिया ने अपना अखलाक जो है अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया है, और वो उनके तो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस किरदार के मालिक हैं कि अगर बेटे का, भाई का और रिश्तेदारों के कातिल भी आ जाएं, हत्ता आप देखेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उन्होंने अपने बाबा के कातिल तक को शरबत पिलाया था। तो शिया का किरदार भी अपने इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी में ये फ़िअल पाया जाता है, पहले तो शिया ने आले मोहम्मद की जो है वो खसलतें बेहतरीन होती हैं, और इंशाअल्लाह उनके किरदार बहुत बेहतरीन होते हैं, उनके अखलाक बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स गलबे शैतान में आ चुका है, किसी शख्सियात को
جو ہے اگر فار ایگزامپل ولو وہ شخصیات مختلف فی کیوں نہ ہو، ان میں اختلاف کیوں نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں گالیاں دینے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں ہم اظہار براعت کر سکتے ہیں جو کہ ایک خدا کا عمل ہے۔ اگر اظہار براعت کی آپ جو ہے اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک سورہ جو ہے وہ براعت کے نام سے نازل کیا ہے، جس کو آپ دوسرا نام سورہ توبہ بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ اس حساب سے ہے کہ اظہار براعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شروع میں بسم اللہ تک جو ہے نہیں لکھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین سے اظہار براعت فرمایا ہے اور منافقین سے اظہار براعت فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور شیعان آل محمد، شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن اہل بیت، دشمن سیدہ بطول، دشمن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دشمن رسول، دشمن خدا سے کھلی دشمنی ہے۔ یہ ہمارا واضح موقف ہے، چاہے وہ 1400 سال کے عرب ہوں، 1400 سال پہلے کے عرب ہوں، یا عصر حاضر کا کوئی ملعون ہو جو کہ گستاخیاں کرتا پھرے۔ یہ ہمارا کھلا موقف ہے کہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کے رسول سے ہماری محبت ہے، اور ان کا دشمن جس روپ میں ہو، جس دیس میں ہو، جس حالت میں ہو، جس لباس میں ہو، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک جو ہے خدا کا عمل ہے اور سنت خدا ہے کہ ظالم سے ہم جو ہے اظہار بیزاری کرتے ہیں اور مظلوم سے جو ہے ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، مختلف آیات اور روایات میں تولیٰ اور تبرہ کی اہمیت کو جو ہے سمجھا گیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ تولیٰ اور تبرہ جو ہے دوسرے اعمال کی قبولیت کا سبب ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کا تولیٰ اور تبرہ ٹھیک ہے تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تولیٰ اور تبرہ کو آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو جب ہم جو پہلا کلمہ ہی پڑھتے ہیں تو اس پر ہی اگر ہم توجہ کریں گے تو پہلے تبرہ ہے پھر تولیٰ ہے، کہ ابتدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے کیا ہے کہ ہم نے باطل کی جو ہے نفی کر دی، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے لیکن سوائے اس اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہم نے اللہ کی وحدانیت کو بعد میں تسلیم کیا ہے، لیکن باطل خداؤں کو ہم نے پہلے ان سے اظہار بیزاری کی ہے۔ تو یہ ائمہ کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہی خدا کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ گالیاں دینا یہ شروع سے یہ ایک بد کرداری ہے اور فحاشی ہے، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور شیعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔